जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजी ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज जो है साइंस का एक सीरीज शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में आप लोग अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज जो है रोग एवं उपचारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बताइएगा आप लोग, मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क करता है। बहुत अच्छा, मस्तिष्क करता है। आगे बताइएगा, शिशुओं में अतिसार डायरिया जो होता है का कारण क्या होता है? कौन सा वायरस हो जाएगा? रोटा वायरस। कौन सा होगा? रोटा वायरस हो जाएगा। हैजा जो है किस कारण से होता है? जीवाणु कारण। क्या होता है? जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे बताइएगा, टिटनेस जो होता है या किस बैक्टीरिया का कारण होता है? क्लाउस्ट्रिडियम टेटेनी, क्लाउस्ट्रिडियम टेटेनी हो जाएगा। टिटनेस इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? टेटेनी याद रखिएगा, रूट पकड़िए आप लोग। अगर बताइएगा, फाइलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? गोल कृमि, ठीक है, गोल कृमि कारण होता है, फाइलेरिया होता है, ठीक है, राउंड वर्म होता है। और मलेरिया क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर बताइएगा, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा बीमारी होता है? प्लेग। क्या होता है? प्लेग होता है। आगे बताइएगा, अबिंदुकता जो होता है यह किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को करता है, आँख। और ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, डेंगू बुखार होने पर मानव में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। आगे बताइएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। बहुत अच्छा, रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगर देखिएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का। और आर्सेनिक जो ही है वो बिहार के जलों में जो है सो अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आर्सेनिक, ठीक है। अगर देखिएगा, आंख में जो है, आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तन होता है? दृष्टि पटल पे, ठीक है। और मानव नेत्र में जो है से ऑप्टिक नर्व्स में जो है, ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा किसको संकेत भेजा जाता है? मस्तिष्क को, ठीक है। अगर देखिएगा, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ का। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ कारण होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? आगे बताइएगा, इटाई रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से नहीं, किसकी अधिकता होता है? कैडमियम अधिकता से। क्या होता है? ठीक है। आगे बताइएगा, फेनिलकीटोनिया रोग जो होता है किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से, ठीक है, मानसिक जड़ता से हो जाएगा। पोटेशियम अल्पता किसके संबंध में है? निम्न रक्तचाप से। बताइएगा, मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। सिस्टोलिक कितना होगा और डिस्टोलिक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर देखिएगा, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फिलीहा, ठीक है। क्या होता है? फिलीहा या तिली कैसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे? एस्प्लिन। क्या बोलते हैं? एस्प्लिन बोलते हैं। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न जो है वो क्या होता है? रॉयल हीमोफीलिया। क्या है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनता, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में मलेरिया रोगियों की संख्या कितना है? नहीं, क्वेश्चन फिर सुनिएगा आप लोग। भारत में मलेरिया 65% रोगियों में किस परजीवी के लिए, मतलब किस परजीवी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा PY वैक्स के कारण। PY वैक्स क्या होता है? बताइएगा, चिकन पॉक्स जो होता है किसके द्वारा होता है? वेरिसेला वायरस के द्वारा। किससे होता है? वेरिसेला वायरस से होता है। कहा कि चिकन जो होता है, इसको इसे याद रखिए आप लोग, चिकन को लोग सेल करता है, ठीक है, चिकन को बेचता है ना, बेचता है तो सेल करता है। वेरिसेला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, ठीक है। और बड़ी माता पूछेगा क्या हो जाएगा? वेरियोला, ठीक है। एक होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स क्या हो जाएगा? वही छोटी माता, बड़ी माता उसको बोलते हैं। आगे बताइएगा, आनुवांशिक वाला हो गया। ये आनुवांशिक के जनक कौन थे? ग्रेगरी जॉन मेंडल थे। ग्रेगरी जॉन मेंडल थे। आगे बताइएगा, DPT जो होता है वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के बचाव के लिए होता है? देखिए, उसके नाम से ही है, डिप्थेरिया, परटूटिस और टेटनस, ठीक है। डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस, ठीक है। अगर देखिएगा, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होता है? पोटेशियम के द्वारा। किस द्वारा होता है? पोटेशियम के द्वारा।
HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स होता है, ठीक है। और सुरक्षित यौन संबंध से क्या होता है? एड्स की बीमारी होता है, और उसमें कौन सा वायरस होता है? पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से विटामिन की शरीर में कमी होती है? B1 की। और B1 की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो क्वेश्चन आप लोग से घुमा के भी पूछ सकता है कि पॉलिश किया हुआ चावल से मतलब अधिक सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी रोग, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। दरोगा मेंस में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है? मच्छर। कौन सा जगह? मच्छर। और अधिकतम जो है वाहक जो होता है मच्छर या मक्खी ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, सामान्य जुकाम जो होता है, कॉमन कोल्ड जो होता है, फीवर वगैरह होता है, स्नीज वगैरह उसमें ज़्यादा आता है, छींक जो होता है, तो यह जो होता है किस वायरस के कारण होता है? रीनो वायरस। क्या होता है? रीनो वायरस होता है। आगे बताइएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन आइडेंटिटी वायरस। ह्यूमन वायरस। चलिए आगे बताइएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स हो जाएगा। आगे बताइएगा, एड्स के उपचार के लिए, ठीक है, या परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? टाइफाइड से। क्या हो जाएगा? टाइफाइड से हो जाएगा। थैलीसीमिया के रोगियों में शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? हीमोग्लोबिन की, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन की पूर्ति करना, ठीक है। आगे बताइएगा, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णद्धता से क्या होते हैं? अधिक पीड़ित होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। 22+X होने से कौन से संतान की प्राप्ति होगी? पुत्र या पुत्री? पुत्र होगा। सॉरी, 22+X में क्या हो जाएगा? पुत्री होगा। और 22+Y में पुत्र हो जाएगा, ठीक है। Y रहेगा तो बॉय याद रखिए आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है महिला को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, ठीक ना, क्योंकि महिला में XX होता है और पुरुष में YY होता है। अगर 22+X हो जाएगा क्या हो जाएगा? 22+XX होगा क्या होगा? लड़की होगा। और 22+Y होगा क्या होगा? 22+XY तो क्या होगा? बॉय होगा। और 22+XX क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। महिला फिक्स है कि XX है? जी एकदम फिक्स है पुरुष में X है दोनों? जी बिल्कुल। चलिए आगे बताइएगा, रहने दे। चलिए, आज जो होमवर्क दिया गया था इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब साइंस का रिवीजन सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। साइंस में पीछे जो क्वेश्चन हुआ था उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। बहुत अच्छा। मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी होता है। संख्या में कितना होगा? 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा। मानव मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं? 3 कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम। क्या हो जाएगा? सेरेब्रम, जो कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है, ठीक है। सेरेब्रम कार्य क्या है? शरीर में, ठीक है, मस्तिष्क में कोई भी चीज का स्मरण को याद रखना, ठीक है। स्मृति का काम, मेमोरी का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, ब्लड जो होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण श्वेत रक्त का जो रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। अगर बताइएगा, रंगहीन या श्वेत कर सकते हैं उसको। अगर बताइएगा, रक्त कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका की संख्या बढ़ जाता है, 12,000 cc हो जाता है, ठीक है। बताइएगा, रक्त समूह खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। और पूछेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? अस्थि मज्जा में। और नष्ट कहाँ होता है रक्त? प्लीहा या एस्प्लीन में, ठीक है।
अस्थि मज्जा को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोन मैरो, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, मुर्गी वगैरह का लेग पीस अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बोन मैरो जो होता है, हड्डी में क्या होता है, बोन मैरो होता है। इसी कारण से क्या होता है, हड्डी वगैरह स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर बताइएगा सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ओ नेगेटिव, ठीक है। और सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसिप्टर, ए बी पॉजिटिव। बहुत अच्छा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज या शुगर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है से अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? अग्नाशय से होता है। शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा? अग्नाशय। और सबसे बड़े अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन पूरा सुनिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाएगा? यकृत या लिवर हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, शरीर की आगे सेशन है, चलिए आगे शुरू करते हैं। रक्त समूह खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टर। रक्त परिशोधन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे बताइएगा, रुधिर के जमने के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के कारण, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? BC। गई भैंस पानी में। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? ADEK। ADEK, ठीक है। इसका ट्रिक है कीड़ा, ठीक है, KEDA, कीड़ा। बताइएगा, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर। गोल्डन आवर। और किसकी अधिकता के कारण हार्ट अटैक आता है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण, ठीक है। रक्त नलिकाओं में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है। बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। मुंह में जो स्टार्च का पाचन होता है किस एंजाइम से होता है? एमाइलेज से। क्या होता है? एमाइलेज से, ठीक है। अगर बताइएगा, स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह से। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ शुरू होता है, मतलब कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है। क्या होता है? 6 से 7 मीटर होता है। आगे बताइएगा आप लोग, शरीर में मूत्र का स्राव प्रतिदिन कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। पिछले बार जैसे आरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये। आगे बताइएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। हीमोग्लोबिन जो होता है किसका वाहक होता है? ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर देखिएगा, हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। शरीर में अमोनिया जो है यूरिया में बदलता है कहाँ पे? यकृत में, ठीक है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बहुत अच्छा। अगर देखिएगा, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? रक्त अपोहन। हिंदी में क्या से बोलते हैं? रक्त अपोहन। और इंग्लिश में डायलिसिस। बहुत अच्छा। अगर देखिएगा, मानव मस्तिष्क में जो होता है जन्म के, ये मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता लगभग 75% किस अंग को होता है? मस्तिष्क को। हृदय कार्य क्या है? शरीर में रक्त को पंप करना। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। किडनी कितनी संख्या में होती है? 2, ठीक है। मूत्र वाहिनियां कितना होता है? 2 होता है। मूत्र मार्ग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। मूत्र का जमा कहाँ होता है? मूत्राशय में। मूत्र कहाँ बनता है? किडनी में। कहाँ बनता है? किडनी में बनता है, ठीक है। चलिए, किडनी यकृत अलग अलग चीज है, ठीक है। यकृत मतलब लीवर हो गया, और किडनी को वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। कंफ्यूजन मत लाइए आप लोग। चलिए आगे बताइएगा, पित्त रोग जो होता है, ये पीलिया रोग किस अंग पर करता है? यकृत को। आगे बताइएगा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। बहुत अच्छा। और तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। बहुत अच्छा। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के समूह क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। सॉरी, अंग बोलेंगे उसको। ऊतकों के समूह क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। और अंगों के समूह क्या बोलेंगे? अंग तंत्र बोलेंगे। चलिए आगे बताइएगा,
प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। किडनी का जो होता है आकार कैसा होता है? शेप कैसा होता है? सेम के बीच जैसा होता है। हृदय कैसा हो जाएगा? मुट्ठी आकार का। आमाशय का? अंग्रेजी का जे अक्षर, अंग्रेजी का जे अक्षर। और बड़ी आंत का कोलन कैसा हो जाएगा? सी आकार का। अपेंडिक्स जो है किसका भाग होता है? बड़ी आंत का। ठीक है। कान में कौन सा अवशेषी अंग है? कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव। मानव कान में कितनी हड्डियां होता है? 6 हड्डी होता है। 3 इधर 3 इधर, दोनों कान मिला कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस। कान की हड्डी होती है। कान के किस भाग में हड्डी होता है? मध्य भाग में। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? फीमर, जांघ की हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा हो जाएगा? ठीक है। शरीर में सबसे मोटी मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? हथेली और तलवे पे। हथेली और तलवे पे। हाथ और पैर, ठीक है, उसके क्या होता है? हथेली पे, सोल और पालम पे। ठीक है। आगे देखिएगा, शरीर में सबसे पतली चमड़ी कहाँ पे होता है? पलक पे। ठीक है, पलक पे, आंख के पलक पे। चलिए, नेत्र दान में कौन सा अंग दान करते हैं? कॉर्निया। ठीक है। आंखों का रंग नीला, भूरा, काला किस पे मतलब ये निर्धारित करता है? कौन सा अंग? आइरिस। ठीक है। आगे बताइएगा, मानव का नेत्र किस लेंस के भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है। अगर देखिएगा, गाड़ी के पश्च दर्पण, साइड मिरर जो होता है, उसमें किस लेंस का किस दर्पण में करते हैं? उत्तल दर्पण में करते हैं। ठीक है। आगे बताइएगा, केला और खजूर में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। पालक में भी क्या होता है? लोहा आता है। हरी सब्जी में लोहा हो जाता है। ठीक है। रतौंधी किस अंग पर करता है? घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन, ये सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। आगे बताइएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। क्वेश्चन पूछता है, विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1901 में। फंक ने 1901 में किया था। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। क्वेश्चन पूछता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12। ठीक है। आगे देखिएगा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को। शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण स्वतः होता है? डी का। और सब विटामिन जो है सब बाहर से किसी खाद्य पदार्थों द्वारा लिया जाता है, लेकिन विटामिन डी जो है शरीर में स्वतः बनता है, सूर्य की रोशनी और के कारण बनता है। देखिएगा, मछली के कॉड लिवर में कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए। और कहीं कहीं आप लोग को डी भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कॉड लिवर में क्या होता है? विटामिन ए होता है। चलिए आगे बताइएगा, कोशिका भित्ति जो है किसका भाग होता है? पादप जंतु कोशिका का। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे बताइएगा, कोशिका का जो है पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? और क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिका में होता है? राइबोसोम में ही होता है। ठीक है। कोशिका का पुलिसमैन किसे बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस किसे बोलते हैं? गोल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण को बोलते हैं। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। 1665 में किया था। ठीक है। आगे देखिएगा, कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होता है? विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा का। ठीक है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसका हो जाएगा? स्पर्म का। ठीक है। शुक्राणु या स्पर्म कह सकते हैं। और महिला में क्या हो जाएगा? ओवरी का सबसे बड़ा होता है। ठीक है। ओवरी का अंडाशय का सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसका हो जाएगा? तंत्रिका का। ठीक है। आगे बताइएगा, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन हो जाएगा? कालेर्पो टैक्सीफोलिया। कालेर्पो टैक्सीफोलिया हो जाएगा। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने। मेंडल जो है अनुवांशिक के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, प्रभाविता का नियम जो है किससे संबंधित है? तो मेंडल से। ठीक है। चलिए,
मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। जोड़ा में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आज जो है सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करें। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।